પૂરું ને? શું પૂરું ને? ફિનિશ થઈ ગયું. શું ખાધું એમાં? શું ખાધું તે? Common sense is a very rare sense, usually not present in everyone. आपको लगेगा कि ये कैसी बात हुई, कॉमन सेंस रेयर सेंस है वो तो ठीक है, लेकिन सब में नहीं होती, ये थोड़ा सोचने वाली बात है. બસ શિવ બસ, બહુ પીધી તે તો. અને તને 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 પેટમાં હવે મટી ગયું હે? સોડા પીને હવે તો મટી જાહે ને. જો ये शंभू પછી પેલા શંભુ જો શંભુ ને માથે ટકો થઈ ગયો એ. तो ये कौन लपेटे जा रहे हैं? तू खा. तो छाछ वाला नया आउटलेट खुला है ना, वहाँ पर आके आइसक्रीम के कोन लपेटे जा रहे हैं. तो ये है कुछ आउटलेट. अपना टका ठीक से करने दिया ना, इस खुशी में ये पार्टी चल रही है. और ये तो फ्री में आ ही जाती है पार्टी को एंजॉय करने के लिए. શું છે હે જો पंखो के क्या देगा? ખાવું છે કઈ હવે? હવે મમ ખાવું છે? વેદુ તારે પૂરું ફિનિશ? હવે વેદુ પૂરું ને? શું પૂરું ને? ફિનિશ થઈ ગયું. શું ખાધું એમાં? શું ખાધું તે? डस्टबिन में नाक दे. ये साइकिल की जो ब्रेक है ना वो निकल गई थी, तो सुबह सुबह पापा ने मेहनत करके ये कर दिया. उसके ध्यान में आता है ना कुछ भी बिगड़ा हुआ चीज़ है. तो सुबह सुबह क्या है, मेरी साइकिल का जो ब्रेक का जो वो होता है ना वो थोड़ा टूट गया था, तो इस वजह से सुबह सुबह पापा ने रिपेयर कर दिया. उसके ध्यान में ऐसी कोई चीज़ आती है मेरी साइकिल की, बाइक की, किसी की भी चीज़ की, तो रिपेयर कर लेते हैं या तो करवा लेते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है. तो ये होता है सपोर्ट. ठीक है, तो यही सपोर्ट फैमिली में होना चाहिए. जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, बस यही है. तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. होप सब आप जहाँ से भी देख रहे हो सब अच्छे भले चंगे होगे. तो कॉमन सेंस इज अ वेरी रेयर सेंस, यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन एवरीवन. आपको लगेगा कि ये कैसी बात हुई, कॉमन सेंस रेयर सेंस है वो तो ठीक है, लेकिन सब में नहीं होती, ये थोड़ा सोचने वाली बात है. तो क्या होता है कि वो जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा होती है ना वो अच्छा होता है. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ आती है, तो जिसका कॉमन सेंस ज़्यादा होती है ना वो उससे कुछ भी करके अपना रास्ता निकाल देगा और उसका सॉल्यूशन भी जल्दी जल्द ला देगा. तो बात यह है कि कॉमन सेंस आती कहाँ से, तो ये भी सोचने वाली बात है कि जो आपके लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो आप क्या है सोचते रहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहो, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, किस वजह से ये होता है. तो ये जो वाला थिंकिंग होता है ना वो जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा और लॉजिक आपका रहेगा ना उतनी ज़्यादा कॉमन सेंस बढ़ेगी. और जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और वो सब भी होते हैं, या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो भी रिक्रूट, जब कोई भी अपने बड़े बड़े पोस्ट पर एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं ना, वो उसको क्या होता है कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होती है वो तो बहुत मिल जाती है, तो वो तो सबकी सेम होती है. फिर बाद में जो सिलेक्शन है वो कॉमन सेंस के जिसकी कॉमन सेंस ज़्यादा होती है ना उसको ही सिलेक्ट करते हैं. तो ऐसा रहता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक एग्ज़ाम में एक व्यक्ति को ऐसा पूछा गया कि आप इस विंडो से, शायद आपने सुना होगा, तो चलो लंबा नहीं खींचते, इस विंडो से दूसरे या तीसरे माले की विंडो थी, तो वहाँ से बोला गया उसको कि इस विंडो से आप कूद जाइए. ठीक है, तो उस इंसान ने जाके उस विंडो पर चढ़ के वापस रूम में ही कूदा. तो ये भी एक कॉमन सेंस ही हो गया. उसने बोला था कूदने को लिए, ये नहीं बोला था कि विंडो से बाहर कूद लीजिए. ठीक है, तो उस इंसान ने वो विंडो पर चढ़ के वापस रूम में ही कूदा. उससे उसका कोई क्या है, उसको कोई हानि भी नहीं पहुंची और
जो सिलेक्शन करने वाले थे उसने उसको सिलेक्ट भी कर लिया कि चलो ये बात है, तो ये थोड़ा एग्जांपल दे दिया। तो ये रहता है कि कॉमन सेंस है वो वेरी रेयर सेंस है, और अगर जिसके पास जितनी ज़्यादा होती है वो कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाए तो अपना रास्ता निकाल लेता है। तो ये थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जो टॉप पोजीशन पे सिलेक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि लोग तो ऐसे मिल जाते हैं जिसके पास डिग्री पे डिग्री, क्वालिफिकेशन पे क्वालिफिकेशन, उस पे भी क्वालिफिकेशन, ऐसे लोग तो होते ही है। तो बहुत सारी डिग्री वाले लोग होते हैं, लेकिन बाद में वो देखते हैं कि मान लीजिए अगर कभी इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका वो हैंडलिंग कैसे करेंगे, उसके बेसिस पर ही उसका सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पर वो डिग्रीज वाला नॉलेज तो थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन सेंस ही काम आता है। तो कॉमन सेंस एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा लंबा वाला बोल दिया, लेकिन मेरे माइंड में था कि ये भी चीज़ थोड़ी इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये है। और अपने बच्चों की कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए उस पर प्रेशर थोड़ा कम कर देना चाहिए, और उसको उसके लिए जैसे जीते हैं वैसे जीने देना चाहिए। ज़्यादा उसको क्या है कि फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये करो वो करो, वो जो करे वो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो उसको समझाना चाहिए। बस यही बात है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कुछ दिखाने लायक होगा तो। बस शिव बस બહુ પીધી તે તો। અને તને પેટમાં હવે મટી ગયું હે? સોડા પીને હવે તો મટી જાહે ને? એ ટકા સાધુ, બસ લ્યો સાધુ, એ ટકા બસ હવે લાવ બોટલ મને આપી દે। સાધુ બનવું સાધુ હે? સાધુ બનવું છે, સાધુ બનવું એ સાધુ બનવું એ સાધુ 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 બસ હવે લાઈ બોટલ નથી હવે એમાં કાંઈ નથી, જીવું મૂકી દે હાલ। જો ये શંભુ પછી પેલા શંભુ જો શંભુ ને માથે ટકો થઈ ગયો। શંભુ હમણાં કરું, પેલા ટકો તો જો, ટકો ક્યાં ગયો? टका मुंडा टाँव टाँव। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर हिचकने के लिए आ गए हैं, और इनको तो अभी शंभू याद आ गया है, तो शंभू ही सुनना पड़ेगा, तब जाके मानेगा। शंभू एक बार सुना देंगे तो टको आयो के टको आयो के ये तो एक बार ટકો આવ્યો કે શું કરવું છે? કયું ગીત હમું જોઈને કે મને હમું જોઈને કે કયું ગીત પણ આબલાને તારે લ્યા હે કે શંભુ તો કયું માટે કયું ગીત? હાલો કરું હો, હાલો હુઈ જવું છે, ટાઈમ થઈ ગયો હાલ।